नमस्कार। सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पेंशनर, फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की हमारी वीडियो रिटायरमेंट एज को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ, आर्मी के अंदर रिटायरमेंट एज ऑफ जवान को लेकर यहाँ पर जो डिसीजन है वो अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। तो चलिए जानते हैं कि कितने रिटायरमेंट एज यहाँ पर हमारे सर्विंग जवान की होने वाली है तथा इससे किसको कितना फ़ायदा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर्मी जो है जवान की रिटायरमेंट एज अप टू द एज ऑफ 40 तक करने की यहाँ पर प्लानिंग कर रही है। और जो डिसीजन है वो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्लियरेंस तथा गवर्नमेंट की क्लियरेंस के लिए यहाँ पर पेंडिंग है। और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री तथा गवर्नमेंट इंश्योर करेंगे कि जो एडिशनल 5 ईयर की जो यहाँ पर सर्विस है बिफोर रिटायरमेंट, ये हमारे जवान हैं उनकी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आर्मी ने डिसाइड किया है कि जो रिटायरमेंट एज है जवान की वो कम से कम 40 साल होनी चाहिए, और इसके आगे फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। और इसको एक फेज मैनर के अंदर किया जाएगा। करंटली अगर हम बात करें तो जवान की जो मोस्टली जवान हैं वो 15 से 17 साल की सर्विस करते हैं, और बाय द टाइम दे आर 35 टू 37 ईयर की एज के होते हैं, उस टाइम पर वो रिटायर हो जाते हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर डिसीजन लिया गया है, और ये डिसीजन है इसको यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंस लेने यहाँ पर पेंडिंग पड़ी है। और यहाँ पर ये इंश्योर करेंगे कि जो एडिशनल 5 ईयर की सर्विस है उससे यहाँ पर किसको क्या फ़ायदा होने वाला है। डिसीजन जो है उसको इस फैक्ट को माइंड में रखते हुए किया गया है कि जब हमारे सोल्जर 40 साल की उम्र में होते हैं तो भी उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ऐसी होती है कि उनको और ज़्यादा यहाँ पर सर्विस कर सकते हैं वो। तो इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज जो है उसको फेज मैनर में किया जाएगा, क्योंकि अगर एकदम से उनको इंक्रीज कर दिया तो इसकी वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रुक जाएगी। तो डिसीजन जो है उसकी वजह से जो एडिशनल बेनिफिट होंगे वो जो हमारा पेंशन बिल है, पेंशन बिल इससे रिड्यूस हो जाएगा, और एक सर्विसमैन को भी इससे फ़ायदा होगा। फॉर 5 एडिशनल ईयर्स की वजह से इसका मतलब हो जाएगा कि पेंशन जो है वो 5 साल यहाँ पर कम यहाँ देनी पड़ेगी। अगर ये हो जाता है तो रिक्रूटिंग प्रोसेस जो होती है वो कम हो जाएगी, और फाइनली जो है जो सोल्जर की आगे ऊपर जाने वाले जो प्रोसेस है उनकी प्रमोशन वो भी यहाँ पर कम हो जाएगी। इनफैक्ट आर्मी चीफ विपिन रावत ने यहाँ पर जो ट्रूप्स है 5 साल के अंदर उनको यहाँ पर 1.5 लाख कटौती की यहाँ पर प्लानिंग की है, और यहाँ पर कम से कम रिक्रूटर आएंगे तो इसकी वजह से जो ट्रेनिंग कोर्स होगा फ्यूचर में वो भी कम हो जाएगा। प्रपोजल अपने फाइनल स्टेज पर है और जल्द ही रक्षा मंत्री की अनुमति के लिए इसको भेजा जाने वाला है। डिसीजन जो है ये हमारे जितने भी जवान हैं सेंट्रल पुलिस फोर्सेज लाइक सीआरपीएफ उनके लिए भी लिया जा रहा है। उनकी भी रिटायरमेंट एज को यहाँ पर 60 ईयर करने का डिसीजन लिया गया है। तो चलिए जानते हैं इससे किसको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं भारतीय सेना की रिटायरमेंट सर्विस 15 वर्ष से बढ़कर अगर 20 वर्ष होने में जवानों को क्या फ़ायदा क्या नुकसान यहाँ पर होगा। तो भारतीय थल सेना, वायुसेना, जल सेना ऐसी केंद्रीय नौकरी हैं जिसमें रिटायरमेंट के बाद अब भी पेंशन दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा अन्य केंद्र सरकार की नौकरियों में पेंशन बंद कर दी गई है, और कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक साथ पेंशन की राशि दे दी जाती है। सेना में रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने का मुख्य कारण यह है कि फौजी 15 साल 3 महीने के बाद ही वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम वीआरएस के तहत रिटायरमेंट ले सकते हैं, और जब वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी आयु लगभग 35 वर्ष होती है। फौजियों को रिटायरमेंट के बाद फिनेंशियल सपोर्ट देने के लिए सरकार सिर्फ डिफेंस पर्सन को ही पेंशन देती है, जबकि अन्य केंद्र नौकरियों में रिटायरमेंट की उम्र 58 से 60 वर्ष है, इसलिए उन्हें पेंशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है।
तो यहाँ पर जो सोशल मीडिया पर जो लेटर वायरल हो रहा है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो रिटायरमेंट सर्विस बढ़ाने की संबंधित बात की गई है वो इस प्रकार है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पेंशन के लिए यहाँ पर ये जो लेटर दे रखा है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस लेटर के अंदर इन्होंने क्या कहा है। तो लेटर के अनुसार रिटायरमेंट सर्विस को बढ़ाने के लिए सुझाव मांगा गया है। पिछले कुछ वर्षों में प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले सोल्जर की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिससे सरकार को अतिरिक्त पेंशन का बोझ उठाना पड़ता है। पेंशन के अतिरिक्त नए जवानों की भर्ती, ट्रेनिंग पर भी खर्च यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें इन्होंने जो मुख्य बिंदु दे रखे वो इस प्रकार है। सेना के जवानों की रिटायरमेंट सर्विस 15 वर्ष से 20 वर्ष की जाए। जवानों की ट्रेनिंग का समय इस 20 वर्ष में शामिल न हो, मतलब पासिंग आउट परेड के 20 वर्ष बाद जवान रिटायरमेंट ले सकता है। यदि रिटायरमेंट की सर्विस नहीं बढ़ानी है तो 15-17 वर्ष में रिटायरमेंट जाने वाले जवान को 75%, 17 से 20 वर्ष में रिटायरमेंट जाने वाले जवान को 85% और 20 से अधिक सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट जाने वाले जवान को 100% पेंशन मिले। यदि रिटायरमेंट सर्विस के सुझाव को लागू किया जाता है तो जवानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जान लेते हैं। तो इससे रिटायरमेंट सर्विस बढ़ाने से जवानों के प्रमोशन में 5 वर्ष तक की देरी हो सकती है। सेकंड ये हो सकता है कि यदि जवान 15 से 17 वर्ष सर्विस के बाद रिटायर होता है तो उसको वर्तमान की पेंशन का केवल 75% ही मिलेगा। इस पॉलिसी के लागू होने से आर्मी में नई रिक्रूटमेंट में भारी कमी होगी तथा जो जवान अब आर्मी रैली की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कम वैकेंसी के कारण निराशा हो सकती है। सेना में युवा जवानों के कम होने के कारण सीनियर जवानों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। यदि जवान 20 वर्ष में रिटायरमेंट लेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन जवानों को होगा जिनको अधिक उम्र होने के कारण सेना में प्रमोशन नहीं मिलेगा तथा उस समय तक वो सिविल में नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। 20 वर्ष बाद रिटायर होने वाले जवान सिविल में नौकरी के लिए ओवर एज होने के करीब होंगे, इसलिए उन्हें सिविल में सेटल होने में भी प्रॉब्लम होगी। तो यदि सरकार सेना के जवानों की रिटायरमेंट सर्विस बढ़ाना चाहती है तो वह उन्हें ज़बरदस्ती रिटायरमेंट सर्विस बढ़ाने की बजाय इस पॉलिसी को इस प्रकार तय कर सकती है कि जवान अपनी मर्जी से रिटायरमेंट सर्विस बढ़ाएं। हमारी तरफ से कुछ सुझाव इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि यदि 15 से 17 वर्ष में पेंशन जाने वाले जवान को 100% पेंशन मिल रही है तो 20 वर्ष में जाने वाले जवान को 120% पेंशन दे। 20 वर्ष सर्विस होने पर इंक्रीमेंट 3% के बजाय 5% मिले। 20 वर्ष सर्विस करने के वाले जवान के एक की बजाय 2 डिपेंडेंट को रिलेशनशिप भर्ती का फायदा मिले। इस प्रकार केंद्र सरकार अलग अलग इंसेंटिव के जरिए जवानों को ज़्यादा सर्विस करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। सरकार ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाने वाले जवानों को पहले ही OROP के बेनिफिट से बाहर रखा है। यदि 15 वर्ष में रिटायर जाने वाले जवान को पेंशन केवल 75% मिलेगी तो उसे OROP का फायदा भी नहीं मिलेगा। तो यह उसके लिए काफ़ी हताश करने वाला निर्णय होगा। सरकार पहले ही CSD कैंटीन में जवानों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर चुकी है। सरकार ने जवानों को बराबर मिलिट्री सर्विस पे देने के फैसले को भी ठंडे बस्ते में डाल रखा है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या भारतीय सेना में जवान की रिटायरमेंट सर्विस 15 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष होनी चाहिए? हाँ या फिर ना, आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। इसके साथ साथ इसके संबंधित आपका कोई अन्य सुझाव है तो वो भी हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।